लेकिन वो तीनों चरण आज समापन की ओर है। तीसरे चरण का भी आप देखिए और आप सबने तीनों चरणों में हमारे एमपी का हमारा भरपूर सहयोग किया। एमपी के माध्यम से आप सबने अपना प्रशिक्षण, क्योंकि ये लोग भी भोपाल से ट्रेनिंग ले गए हैं, जो इनको बताया गया है उससे ज़्यादा, क्योंकि इनको 2-2 दिन की ट्रेनिंग दी गई और ये आपको 5-5 दिन में देगा। तो निश्चित रूप से इन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की होगी, तब आपके बीच में 5 दिन पड़ेगी। और आपको जो 5 दिन की ट्रेनिंग दी है वो आपको पूरे साल भर काम करना है। सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, प्राइमरी क्लास में प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनके बेसिक नॉलेज को बढ़ाना। अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा प्राइमरी का स्तर अच्छा नहीं है, और प्राइमरी का जब स्तर अच्छा नहीं होगा तो आप समझिए कि आगे का स्तर कैसा होगा। किसी भवन को बनाने के लिए उसकी नींव को मजबूत करना पड़ता है। अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है, भवन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, कुछ सालों बाद वो गिर जाता है। और वही हाल हमारे बच्चों के साथ होगा। अगर उनका जो है बेस अच्छा नहीं है तो वो भी एक अच्छा भविष्य निर्माण नहीं कर सकते। जब बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं होगा तो आप समझ लीजिए हमारे देश का भविष्य, और आप सभी टीचर हैं, इस देश का जो भविष्य है वो आपके हाथ में, क्योंकि आप ही हैं जो बच्चों की नींव रखते हैं। प्राइमरी टीचर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर योगदान है तो वो हमारे प्राइमरी टीचर का। और आप भी सभी प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, आप अपने विद्यालय में इस तरह का माहौल क्रिएट करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होने का प्रयास करें। उनको अपने आप लगना चाहिए कि हमारे टीचर आ रहे हैं और अब हमें स्कूल जाना है। वैसी अगर आपकी एक्टिविटी रहेगी तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दूसरी बात, कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आता है वो आपकी सबसे पहले ज्ञान बच्चों के रजिस्टर होता है उस पर ही बात करता है, बाद में रजिस्टर देखता है कि आप कितने दिन से उपस्थित हैं, कितने दिन से अनुपस्थित है, या आपका कौन स्टाफ आया और कौन नहीं आया। ये डायरेक्ट नहीं करता आपको कोई बात, क्योंकि पहले किसकी बात करता है, बच्चों की। तो हमारी जो सबसे पहली चीज़ है वो वही खत्म हो जाएगी अगर हमने अपनी क्लास में उपस्थिति बढ़ा ली और बच्चों के ज्ञान में वृद्धि कर दी। तो आपने जो 5 दिन का प्रशिक्षण यहाँ लिया है, हम चाहते हैं, हमारे एमपी चाहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि आप इस प्रशिक्षण का सदुपयोग करें। हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनमें एपेलेंट में जो आपको बताया गया है उसी तरीके से विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ उनको बिल्कुल अपने पर्यावरण से जोड़कर जिस चीज़ से वो परिचित है। देखिए, मैं अंग्रेजी जानता हूँ लेकिन मेरे स्टूडेंट अंग्रेजी नहीं जानते ज़्यादा, तो मुझे अंग्रेजी में वहाँ लेक्चर देना नहीं चाहिए। भाई मैं तो टीचर हूँ, लेकिन मुझे लेक्चर क्या में देना चाहिए, फिर हिंदी में देना चाहिए, जिससे वो समझ सके। हमारा काम भी होना चाहिए कि हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। इसी तरह विषय में भी आपको क्या करना चाहिए कि उनके पर्यावरण से ही जोड़ करके, चाहे वो गणित की बात करें, चाहे हम हमारे हिंदी की बात करें या अंग्रेजी की बात करें, जो भी अंग्रेजी में आप डायरेक्ट उनको मत बताइए पूरी जो है ऊपर लेवल की बात, लेकिन उनको घर की बातें, जो डेली रूटीन की बातें होती है उनसे जोड़ना शुरू करिए, तो वो आपके बच्चे धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने लगे, समझने लगे। तो ये प्रयास आपका होना चाहिए और आपकी बढ़िया शुरुआत है। ईश्वर ने आपको वो अवसर दिया है जिसके लिए लोग जाने कितने पुण्य करते हैं। शिक्षक बनना, मैं मानता हूँ सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होता है वो शिक्षक बनता है। क्यों? हर व्यक्ति, अगर आपको पता है, हमारे बीच में एक दिन बड़प्पा अगर दिया थे, उन्होंने भी बताया था और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस बात कि अगर कोई व्यक्ति है वो दुकान करता है तो वो अपना जीवन यापन कर रहा है, दूसरों को कुछ नहीं दे रहा, ठीक है ना। उसके लिए बिजनेस कर रहा हूँ। डॉक्टर है, क्या करेगा, आपकी इलाज करेगा, आपकी स्वास्थ्य को ठीक करेगा। इंजीनियर क्या करेगा, बिल्डिंग बनवाएगा, पुल बनवाएगा, सड़क बनवाएगा। इसी तरह हर व्यक्ति की एक अपने क्षेत्र में एक अलग काम होता है, वो उसी को करता है। लेकिन शिक्षक के पास क्या है, जो जितने भी अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं उनको बनाने वाला कौन है, शिक्षक। तो आप बनाते हैं इंसान जो अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके, निर्माण कर सके। तो ऐसे इंसान आप बनाते हैं। तो आपके हाथ में बच्चों का भविष्य, इस देश का भविष्य और लोगों के जो संस्कार, आप ही हैं जो भारतीय संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं। देखिए, पाश्चात्य सभ्यता हावी होती जा रही है धीरे धीरे।
हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि हमारे परिवार की बात करें या हमारे स्टाफ की बात करें या हमारे बच्चों की बात करें, तो हमें क्या करना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिजन, हमारे स्टूडेंट या हमारा स्टाफ हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा, उसका परिधान भारतीय संस्कृति के अनुकूल है या नहीं है। जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश में क्या पहना जाता है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इस बात को भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अन्यथा आप देख रहे होंगे किस तरह के मतलब कपड़े आने लगे। पहले बड़े कपड़े कोई खरीदता नहीं था, दुकान पे जाके सबसे पहले कोई कहता मुझे ऐसी जींस की पैंट दो जो 10 जगह से खरीद। लड़कियां भी ऐसे कपड़े खरीदने जाती है जो यहाँ से यहाँ तक कर रहा हो, यहाँ से यहाँ तक कर रहा हो। तो ये क्या है? ये हमारी संस्कृति नहीं, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता है और उसी वो हावी होती जा रही है। लेकिन आप टीचर है, इस पर आप ब्रेक कर सकते हैं, लोगों को बताना होगा। तो मैं जा रहा हूँ एक फटाफट खरीद के जा रहा हूँ, मेरी कौन सी बुद्धिमान। हम तो बढ़ जाता था तो सिलवाते थे उसको, अगर सिलाई की मशीन नहीं होती तो हमारी माँ क्या करती, सुई धागे की सिल देती थी। और आज हम हमारे बच्चे जाते हैं, आप देखिए सबसे पहले वहीं जाए, क्या कहते हैं डैमेज, आप मतलब पहले डैमेज कपड़े खरीदने लगे। वास्तव में बहुत ज्यादा विचारणीय सब्जेक्ट है, लोग इस पर विचार नहीं करें, लेकिन इसके परिणाम खतरनाक आते हैं तब उसमें वो सोचा जाता है कि इसकी वजह से घातक है। क्योंकि मैं आप सभी शिक्षक हैं, आप समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने क्लास के स्टूडेंट्स को तो रोक सकते हैं, हम अपने परिवार के लोगों को तो रोक सकते हैं, ये काम कर सकते हैं ना। और जिस दिन इतना काम कर लिया, ये मान लीजिए ऑटोमेटिक सारी चीजें सुधर जाए, ठीक है ना। तो आप सभी को ये 5 दिन के प्रशिक्षण में हमारे जो MD है उनका जो सहयोग किया, यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से आपने जो है प्रशिक्षण को लिया, हमारा सहयोग किया, इसके लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, जैसे भी परिस्थितियां हो उसमें काम करना है, डरना नहीं है। ये बात सही हमारे सर ने बोला था, जैसा आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो आप शेयर कीजिए, जिस लायक है वो जहाँ शेयर करनी है। आपकी विभागीय समस्या है तो आप हम लोगों के साथ शेयर करें, कोई पारिवारिक समस्या है तो अपने परिवार के साथ शेयर करें। अगर यहाँ की कोई ऐसी आपको लगती है कि हमारे साथ शेयर करने से भी हल हो सकती है तो निश्चित रूप से आप उसे हमारे साथ शेयर करेंगे। हम जितनी भी संभव मदद होगी वो आपकी मदद करेंगे, आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप पूर्ण ईमानदारी से अपने स्कूल पर काम करिए। आपका सबसे पहला काम है 10:30 बजे स्कूल खोलना, ठीक है। दूसरा काम है बच्चों को स्कूल तक बुलाना। तीसरा काम है आप स्कूलों में पहुंच गए तो उनको शैक्षणिक कार्य कराना। ऐसा नहीं कि हम स्कूल में गए और हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गए, पढ़ाइए, बच्चों को सिखाइए। अगर वो 5 शब्द सीख के जाता है बच्चा तो आपका उस दिन का जो समय है वो सार्थक है, कुछ तो सीख के गया। और उसके बाद अंतिम चीज है वो है समय से पहले छुट्टी न करें। अगर इतना आपने कर लिया तो मेरी गारंटी है आपको जीवन में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे वो आपको किसी भी क्षेत्र की बात हो, आप बीमार भी नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी। ईमानदारी से जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है उसको कभी दुख नहीं होता, ना वो बीमार होता है, ना उसको जीवन में कोई कष्ट आता है। लेकिन परेशानियां उन्हीं को आती हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अपने काम में या आपको जो दायित्व मिला है उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की भावना रखते हैं, हर एक चीज है क्या करना, सब पढ़ जाएंगे, पूरा भारत पढ़ेगा, ठीक है ना। अगर ऐसे आपके टीचर सोच रहे थे तो आप यहाँ पर नहीं होते। हमें भी उसी भावना के साथ स्कूल में काम करना है। इस भावना से आपको आपके टीचरों ने पढ़ाया और उन्होंने आपको इस काबिल बना दिया कि आप इस देश के भविष्य का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। इसी आशा के साथ सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।